गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक्सरसाइज 1.3। ठीक है। इसमें हमें एडिशनल नंबर प्रूव करना होगा। ठीक है। और रेशनल और एडिशनल मैं आपको फर्स्ट वीडियोस में बता भी चुका हूँ कि कौन सी नंबर्स होती है। ठीक है। ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा खास आपको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। इसका एक पैटर्न होता है, वह पैटर्न मैं बताता हूँ और नंबर को चेंज कर करके आपको प्रूव कराऊंगा। ठीक है। तो इसमें देखिए एक्सरसाइज 1.3 में हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। ठीक है। इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होंगी इसमें इरेशनल प्रूव करना होगा। ठीक है। इसको हम इसका रिवर्स मान के चलेंगे, मतलब हम इसको रूट 5 को रेशनल मान के चलेंगे और जो कंडीशन आएगी वो गलत प्रूव हो जाएगी। ठीक है। उसका मतलब क्या होगा, अगर रेशनल मान के चले और अगर ये रेशनल लास्ट में नहीं होगी तो ऑलवेज इरेशनल कहलाएगी। ठीक है। तो इसको हम प्रूव करेंगे, तो राइट करेंगे लेट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर which can be written in the form of p upon q not equal to 0, where p and q are integers। ठीक है। हम क्या करेंगे, हमने रूट 5 को क्या माना है, रेशनल नंबर। ठीक है। अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। और जब पी अपॉन क्यू की फॉर्म में राइट करते हैं तो यहाँ पे क्यू क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। और पी क्यू किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अब हम रूट राइट कर सकते हैं रूट 5 इक्वल टू, तो दिस इंप्लाइज दैट रूट 5 इक्वल टू पी अपॉन क्यू। ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है। जब हम स्क्वायर करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा 5 और इधर हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। स्क्वायरिंग करने में क्या होता है, रूट हट जाता है। तो अगर हम क्यू स्क्वायर को इधर ले जाए तो पी स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5 क्यू स्क्वायर। अभी ये यहाँ पे डिवाइड में है, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है। अब यहां से अगर इस रिलेशनशिप को रीड करें तो पी स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है उसमें 5 क्या हो रहा है, एक फैक्टर की तरह काम कर रहा है। देखिए पी स्क्वायर की वैल्यू में 5 क्या है, एक फैक्टर है। तो इसका मतलब अगर ये 5 पी स्क्वायर का फैक्टर है तो ये क्या करेगा, पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा, है ना। तो यहां हम राइट करेंगे हियर दिस इंप्लाइज दैट 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर, क्योंकि 5 इसका फैक्टर है और अगर किसी भी नंबर का कोई फैक्टर है तो वो उसको क्या करता है, कंप्लीटली डिवाइड करता है। तो 5 क्या कर रहा है, पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा। और अगर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उस नंबर को भी डिवाइड करता है। ठीक है। इतना आप करेंगे और इसको हम मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है। तो यहाँ पे 5 क्या कर रहा है, डिवाइड्स कर रहा है p। इसका मतलब p का एक फैक्टर 5 तो होगा ही होगा, उसके अलावा और भी फैक्टर्स हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे क्यू स्क्वायर लगा है। ठीक है। हो सकता है पी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 5 into 1 हो, 5 into 2 हो, 5 into 3 हो, कुछ भी हो सकता है। तो जनरली हम क्या करते हैं कि जो p है उसमें 5 तो होगा ही होगा, उसके अलावा भी कोई नंबर हो सकती है। तो इसीलिए हम लेट करेंगे p इक्वल टू 5r। क्या लेट करेंगे, 5r। r क्या होगी, यहाँ पे कोई भी इंटीजर होगी। ठीक है। तो अगर हम p की वैल्यू इस इक्वेशन फर्स्ट में लगाएं तो फ्रॉम इक्वेशन 1 तो क्या हो जाएगा, p की जगह 5r लगा रहे हैं तो 5r का क्या हो जाएगा स्क्वायर और इधर क्या हो जाएगा 5q स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, इधर क्या हो जाएगा 5q स्क्वायर। 5 से अगर हम 25 को डिवाइड करेंगे तो 5 जा हो जाएगा। तो यहां से क्यू स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है 5r स्क्वायर। ठीक है। तो इसका मतलब अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था, पी स्क्वायर का एक फैक्टर 5 आ रहा था, यहाँ क्या हो रहा है क्यू स्क्वायर का एक फैक्टर 5 आ रहा है। तो यहाँ पे
लिख सकते हैं 5 क्या होगा, डिवाइड्स करेगा क्यू स्क्वायर को, और अगर किसी नंबर के स्क्वायर को कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, 5 डिवाइड्स क्यू को भी करेगा। ठीक है, अब होता क्या है, यहां पे ये जो रेशनल नंबर होती है p और q, इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है 1 के अलावा। ठीक है, और हुआ क्या, हमने 5 को क्या कर दिया, p का भी फैक्टर दिखा दिया, q का भी फैक्टर दिखा दिया, इसका मतलब p और q का कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 5 हो गया। इसका मतलब ये रेशनल नंबर नहीं है, क्या हो गया, हियर 5 डिवाइड्स बोथ p एंड q। 5 क्या कर रहा है, दोनों नंबर को डिवाइड कर रहा है, p को भी q को भी, इसका मतलब 5 क्या हो गया, दोनों का कॉमन फैक्टर हो गया, विच इज नॉट पॉसिबल, जो हमारे लिए क्या है, पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि इनका जो कॉमन फैक्टर होता है रेशनल नंबर में वो ऑलवेज 1 होता है। ठीक है, तो यहां राइट करेंगे हियर, तो हेंस इट अराइज कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन। सो क्या होगा, √5 इज एन इरेशनल, क्या हो जाएगी, इरेशनल नंबर। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे कि 5 क्या कर रहा है, p एंड q दोनों को डिवाइड कर रहा है, और दोनों को कर रहा है इसका मतलब दोनों का कॉमन फैक्टर हो गया, और अगर दोनों का कॉमन फैक्टर हो गया तो जो रेशनल नंबर में पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब जो हमने माना वो गलत माना, इसका मतलब क्या हो गया, ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, क्लियर है। इसी की तरह मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, एक प्रॉब्लम अपनी तरफ से कराता हूं। अगर अब ये आपने √5 को सॉल्व करने का एक तरीका देखा है, ठीक है, यहां पे हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें √7 को दिखाना है रेशनल नंबर, ठीक है, पूरा सब कुछ सेम रहेगा, बस क्या होगा, जहां भी √5 है वहां क्या हो जाएगा, √7 हो जाएगा, बाकी सारी की सारी लाइन क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ठीक, तो यहां भी क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा 7, इधर क्या हो जाएगा 7, यहां क्या हो जाएगा 7 डिवाइड्स करेगा, यहां भी क्या करेगा 7 डिवाइड्स करेगा। क्लियर है, इसका मतलब 7 क्या हो गया, इसका फैक्टर हो गया, तो इसका मतलब हम p इक्वल टू क्या मानेंगे, अब 7r मानेंगे, यहां का क्या राइट करेंगे 7r का होल स्क्वायर, और इधर क्या राइट करेंगे 7, यहां क्या हो जाएगा हमारा 7 का स्क्वायर 49, और इधर क्या चलेगा हमारा 7, जब 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 7r स्क्वायर, तो यहां भी क्या हो जाएगा 7 डिवाइड्स q स्क्वायर, और यहां क्या हो जाएगा हमारा 7 डिवाइड्स q को भी करेगा, इसका मतलब यहां पे 5 की जगह क्या हो जाएगा 7, और यहां क्या हो जाएगा √5 की जगह √7। क्लियर हो गया, बहुत आसान क्वेश्चंस होता है, बस क्या है एक पैटर्न होता है इसको सॉल्व करने का, वो मैंने आपको बताया। अब इसी की जगह पे ये मैंने आपको बताया √5 बता दिया, √7 बता दिया, आपका काम क्या है कि आप इसको इसी क्वेश्चंस को एक बार रिपीट करेंगे √5 लेके। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे हम एक्सरसाइज की, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। ये भी बिल्कुल सिमिलर प्रॉब्लम होती है, इसको भी हम इसका रिवर्स मान के चलेंगे, लेट 3 + 2 √5 इज a rational number which can be written in the which can be written as p upon q, और यहाँ पे q क्या होता है 0 नहीं होता है, और where p and q are integer। ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये इरेशनल प्रूव करने के लिए हम इसका रिवर्स मान के चलेंगे, क्या कि ये हमारी क्या है एक रेशनल नंबर है, अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको हम राइट कर सकते हैं p अपॉन q की फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है p अपॉन q रेशनल नंबर को, अगर हम इस 3 को उधर ले जाएं
तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, राइट में ले जा रहे हैं। अब देखिए होता क्या है कि ये 3/1 क्या है, रेशनल नंबर है, और P/Q क्या है, रेशनल नंबर है। अगर हम दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो हमें मिलता है ऑलवेज रेशनल नंबर। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 1 की P से करेंगे P, Q की 3 से करेंगे 3Q अपॉन क्या हो जाएगा Q। ये जो नंबर है वो हमें रिप्रेजेंट करेगी रेशनल नंबर को। ठीक है, ठीक। अब इस 2 को हम उधर ले जा रहे हैं, P-3Q अपॉन हमारे पास Q है, और ये 2 हम इधर डिवाइड में ला रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये जो पार्ट्स है वो रेशनल नंबर है, और जो 2 इधर आया वो भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, क्योंकि 2 को भी हम 2/1 राइट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है। रेशनल को जब भी हम रेशनल से डिवाइड करते हैं तो ऑलवेज रेशनल मिलता है। अगर रेशनल को हम रेशनल से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी रेशनल मिलता है, रेशनल को रेशनल से डिफरेंस निकालते हैं तब भी रेशनल मिलता है, और अगर हम ऐड करते हैं तब भी हमें रेशनल नंबर मिलता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये टोटली इधर का पार्ट्स कैसा हो गया, रेशनल नंबर। बट √5 कैसी है, अभी जस्ट हमने प्रॉब्लम को सॉल्व किया। रूट में जो नंबर होती है और वो किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो वो हमारी कहलाती है इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे क्या होगा, क्या ये पॉसिबल है कि एक साइड इरेशनल हो एक साइड रेशनल हो, कभी पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, इधर जो हमारा जो लेफ्ट पार्ट है वो क्या है, इरेशनल नंबर, और जो हमारा राइट पार्ट है वो हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। इसका मतलब जो संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, यहां भी हम सेम राइट करेंगे, हियर इट अराइजेस कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक है, तो हेंस क्या हो गया, जो हमारी 3 + 2√5 है वो कैसी नंबर हो जाएगी, इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, हमने क्या करा, इस सबसे पहले इसको क्या कंसीडर किया हमने, एक रेशनल नंबर, ये P/Q की फॉर्म में हो गया। अब 3 उधर जाएगी, माइनस हो जाएगी, ये क्या है, रेशनल, ये क्या है, रेशनल, दोनों का डिफरेंस क्या होता है, रेशनल होता है। थोड़ा एलसीएम ले ले, क्रॉस मल्टीप्लाई करके टोटल क्या रहेगा, रेशनल रहेगा। इस 2 को हमने जब डिवाइड में लेके आया तो 2 क्या होता है, एक रेशनल नंबर होती है, तो रेशनल अपॉन रेशनल क्या होगा, ऑलवेज रेशनल आएगा। बट √5 कैसी होती है, इरेशनल। क्यों, इरेशनल की डेफिनेशन ही कहती है कि कोई भी ऐसी नंबर जो रूट के अंदर है और किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इट मीन क्या हो जाता है, वो इरेशनल हो जाती है। तो जो यहाँ पे 2 पार्ट्स है, जो इधर क्या हो गया, लेफ्ट पार्ट जो है वो हमारा इरेशनल है, और राइट पार्ट क्या है, रेशनल है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हो गया। तो हेंस क्या हो जाता है, 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये 3 है आपका, 3 के ऑल पार्ट्स दे रखे हैं। प्रूव द फॉलोइंग आर इरेशनल। इरेशनल प्रूव करना है, बिल्कुल सेम एज इट काम करेंगे हम जैसे अभी हमने किया। फर्स्ट पार्ट देखिए, let 1/√2 is a rational number, ठीक है, which can be written as P/Q, और Q क्या होता है, 0 नहीं होता है, where P and Q are integer। ठीक है, तो इसको हम क्या मान के चलेंगे, P/Q की फॉर्म में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, रूट जो होता है यहाँ पे, अगर कहीं पे भी रूट अगर अपॉन में आता है तो इसको हम रेशनलाइज कर लेते हैं। रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, इसी को इसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। √2 1 जा √2 हो जाता है, और √2 की जब √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बनता है 2, और इधर क्या चल रहा है, P/Q।
अब अगर हम 2 इधर ले जाएं तो √2 इक्वल टू हो जाएगा P अपॉन Q मल्टीप्लाई 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, रेशनल पार्ट है, और ये भी क्या है, रेशनल है। दोनों की हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ऑलवेज क्या मिलेगा, रेशनल नंबर। तो इसका मतलब 2P अपॉन Q क्या रिप्रेजेंट करेगी, रेशनल नंबर को। बट √2 कैसे होती है, इरेशनल। तो यहां पे भी क्या हो गया, इरेशनल नॉट इक्वल टू रेशनल। ठीक है, यहां भी हम सेम राइट करेंगे, क्या, हियर इट अराइजेस कॉन्ट्राडिक्शन, हैंस क्या हो जाएगा, 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, ऐसे आप 7√5 को कर सकते हैं। 7√5 के लिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ 7√5 होगा, P अपॉन Q होगा, 7 क्या होगा, अपॉन में आ जाएगा, तो P अपॉन क्या हो जाएगा, 7 Q हो जाएगा। ऐसे करेंगे, थोड़ा रफली मैं बता देता हूँ। जैसे आपने क्या करा, 7 यहाँ पे देखिए, मैंने लिखा 7√5 को P अपॉन Q के रूप में। अब ये 7 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो √5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P अपॉन 7Q। तो हम क्या कर रहे हैं, P अपॉन Q को 7 से डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, रेशनल अपॉन रेशनल हो जाएगा, रेशनल अपॉन रेशनल। तो टोटल इधर का पार्ट क्या हो जाएगा, रेशनल, और उधर क्या है, इरेशनल। तो इसका मतलब क्या होगा, इट अराइजेस कॉन्ट्रडिक्शन, सिंपली सॉल्व हो जाएगा। ऐसे इस वाली प्रॉब्लम में 6 को क्या करेंगे, ऐसे राइट करेंगे, 6 प्लस √2 इक्वल टू P अपॉन Q। 6 को उधर लेके जाएंगे, ठीक है, ये क्या है, रेशनल, ये क्या है, रेशनल। दोनों का डिफरेंस क्या होता है, ऑलवेज रेशनल होता है। तो इसका मतलब क्या, इधर का पार्ट जो हो गया वो रेशनल हो गया, और इधर इरेशनल चल ही रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, हेंस इट अराइजेस कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक है, अगर ये क्वेश्चंस आपका 2 नंबर में आ रहा है, 2 मार्क्स में आ रहा है, तो आप इस तरह से यहाँ पे करके छोड़ आएंगे। अगर ये 4 या 5 मार्क्स का आता है, तो आपको क्या करना है कि इसको जो हम √2 को दिखाते हैं, √2 √3 √5 को दिखाते हैं, उसको भी इसमें ऐड कर देंगे, उसका भी सॉल्यूशन आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ये करेक्ट है, ये आपका करेक्ट है, इतना कर दिया इनफ हो गया। लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो इसको अलग से और दिखा सकते हैं। ठीक है, वो आप अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर ये लॉन्ग में आ जाता है तो आप उसको ऐड कीजिए, अदरवाइज बिल्कुल ऐसे ही छोड़ के चले आइए। ठीक है, आपका फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, थैंक यू।